बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? लैपटॉप का माइक्रोफोन है तो इसका पता नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, किस वक्त की जाती है, किस वक्त नहीं की जाती, कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व हैं इसको करने में और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। आज हम इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो कि हमें अल-नाफ़ में पढ़ाया गया है, ठीक है। ये इन स्टेप्स को भी हमें समझना पड़ेगा। ये बेसिकली फाइनलाइज कर रहा है इसकी थ्योरी को, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप लोग अपने उस पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर हमने एक छोटी सी लैब करनी है मैस्कैन की, ठीक है। मैस्कैन एक ओपन सोर्स टूल है। मैस्कैन हमारे पास एक ओपन सोर्स टूल है जो कि स्कैन करता है पोर्ट्स को, आईपी एड्रेसेस को वर्ल्ड वाइड ऑन इंटरनेट। वो लिमिटेड नहीं है। You can do the same thing pretty much with the Nmap as well, right? But Masscan is much better, is much more elaborate. इसमें काफी ज्यादा आपको डिटेल्स बताते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा टूल है, ओपन सोर्स टूल है। ओपनवास और जो बाकी टूल्स हैं, नहीं ओपनवास नहीं, इसके अलावा जो है हमारे पास जो टूल्स हैं, जो कमर्शियल टूल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए पे करना पड़ता है। It's $300 to $400 per year for you to buy it and to use it. But with Masscan, it almost does pretty much the same thing. But it's open source, it's free, anyone can use it, anyone can download it, right? जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, you can leave. जज़ाकल्लाह for attending. ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, you're welcome. तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि बाकी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, बाकी फ्रेमवर्क्स हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए भी हमें फ्रेमवर्क की जरूरत है। वो फ्रेमवर्क किन एलिमेंट से बना हुआ है? नंबर 1, स्कोप आउट द एंगेजमेंट। अगर आपने CISSP में स्कोपिंग एंड टेलरिंग पढ़ा है तो आपको यहाँ पे स्कोप को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कोपिंग क्या होता है, ठीक है, आपने उन पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है कि जिसके अंदर रहकर आपने काम करना है। अगर आप अपना स्कोप डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप समंदर में जो है तो हर तरफ हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप डूब रहे हैं और आप हर तरफ हर सिमत में हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप डूब जाएंगे। जब आप एक डायरेक्शन में हाथ पैर मारेंगे तो आप किसी न किसी किनारे को पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। स्कोपिंग भी ऐसे ही है। अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अमेरिका ने जब इन्वेजन की वहां पर, ठीक है, तो उन्होंने अपना स्कोप डिफाइन नहीं किया। स्कोप उनका ये होना चाहिए था कि जो टेररिस्ट है वहां पे, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी है, लेकिन जाके उन्होंने पूरी कंट्री पे हमला कर दिया, ठीक है, बॉम्ब्स गिराए, और तकरीबन इतने साल जो वहां पे रहे इन्होंने $2 ट्रिलियन जो है डुबाए, $2 ट्रिलियन इनके जाए हुए हैं, ठीक है। अब कहीं जाके उन्होंने अपनी जो अफवाज हैं, वो इनकी जो आर्मीज है उनको इन्होंने वापस बुलाया। अच्छा, तो अगर उन्होंने स्कोप प्रॉपर्ली डिफाइन किया होता कि देखो हमारे जो मेन दुश्मन अफगानिस्तान में, दे आर द एक्सट्रीमिस्ट और द टेररिस्ट और द पीपल जो दीन के नाम पे, जो इस्लाम के नाम पे जो है तो, या रिलीजन के नाम पे इस तरह की केओस पैदा करते हैं, तो उस स्कोप के अंदर ये लोग रह के काम करते तो इन्हें ना इतना पैसे लुटाना पड़ता। इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके उन्होंने पहले तबाही की और फिर वहां पे इन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया, अपने स्कोप से बाहर आ गए लोग, ठीक है। काम इनका क्या था कि वहां से टेररिज्म को खत्म करना है। वहां जाके इन्होंने अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए, वहां पे परमानेंट रुकने का उन्होंने फैसला कर लिया। तो हुआ ये, उसके बरक्स जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, तालिबान थे, उन्होंने क्या किया, उनके लिए स्कोप बढ़क लिया था। उन्होंने कहा हमारा दुश्मन अमेरिका है, हमने सिर्फ उसके साथ करना ही है कि हमने उसको यहाँ से भगाना है, उसको हराना है। उनका बस मकसद यही रहा है, ठीक है। अमेरिका का मकसद क्या है, नहीं अब हमने यहाँ पे तबाही की, अब हम यहाँ पे जो है तो बिल्ड भी करेंगे, यहाँ पे लोगों को कॉलोनाइज भी करेंगे, यहाँ पे लोगों पे अपनी वैल्यूज भी इम्पोज करेंगे, ठीक है, और इसको एक दूसरा अमेरिका बनाएंगे, वेस्टर्नाइज करेंगे इसको। उससे मसला ये हुआ कि इस तरह हुआ नहीं, ठीक है। वो एक ऐसी कौम को बदलने गया है कि जो बेसिकली रशिया को भी भगा चुकी थी, जिनके अपने तौर तरीके हैं, ठीक है, जिन पे
जिनके अगर बैरूनी हालात को चेंज भी कर लेते तो उनके जो दिल के हालात हैं वो चेंज ना होते। तो उन्होंने अपना स्कोप ही डिफाइन नहीं किया, उन्होंने थ्रेट मॉडलिंग ही नहीं की, ठीक है। उन्होंने यही नहीं अंदाजा लगाया कि असल में हमारा थ्रेट क्या, हमने किस चीज को एड्रेस करना, किस स्कोप के अंदर रह के काम करना है। उन्होंने जाकर इन्वेस्टमेंट्स की और $2 ट्रिलियन उन्होंने वहां पे डुबा दिए, और 2021 में ये लोग उड़ के वहां से वापस आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। किस वजह से हुआ? एक्सक्यूज मी, किस वजह से हुआ? इन्होंने अपना स्कोप डिफाइन नहीं किया। स्कोप डिफाइन करते, इट वुड हैव बीन फाइन। अच्छा, तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने से पहले आपको स्कोप डिफाइन करना होता है। मैं अगर लेट्स से डेवलपमेंट टीम जो है हमारी, मैंने उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना कि कहीं वहां से कोड तो लीक नहीं हो रहा, जो सोर्स कोड है वो तो लीक नहीं हो रहा, ठीक है, या उसमें जो है तो कोई वहां के जो वर्कर्स हैं वो कहीं मालवेयर तो डाउनलोड नहीं कर रहे सिस्टम्स पे, ठीक है, या कर तो नहीं सकते, क्या क्या रिस्क उसे लाक है उस नेटवर्क को। तो उसके लिए मैं स्कोपिंग करता हूँ। मैं इस स्कोप के अंदर रह के काम करना है, ये वाली आईपी एड्रेसेस हैं, इस पे मैंने काम करना है, इस सबनेट के अंदर रह के मैंने काम करना है, इससे बाहर मैंने नहीं जाना। और जब वो हो जाता है, your vulnerability assessment is successful। लेकिन अगर आप हर एक चीज की vulnerability, हर एक में, कहते नहीं है कि हर एक चीज में कीड़े ना निकाला करो, हर एक चीज में नुक्ताचीनी ना किया करो। क्यों? क्योंकि फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको फुलफिल करना एक बंदे के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिमिलरली vulnerability assessor आप स्कोप डिफाइन करें, स्कोप में जो है तो आप रह के काम करें, ठीक है, और जो रिजल्ट्स हैं वो डिलीवर करें एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, ताकि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाए, ठीक है, तो वहां पर बात कर सके कि यस वी आर डूइंग सम वर्क। उनको दिखाना होता है कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाना होता है कि कुछ काम हो रहा है, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो स्कोपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको करना होता है रिस्क असेसमेंट एंड थ्रेट मॉडलिंग। आज सुबह जैसे हमने पढ़ा है कि रिस्क असेसमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। स्कोपिंग क्या करती है? वो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करती है। कॉन्टेक्स्ट की एस्टेब्लिशमेंट के बाद आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है, और तीसरी उसमें क्या चीज होती है, कोई बताएगा? आइडेंटिफिकेशन है, उसमें एनालिसिस है, और मेरे जहन से निकल गया, सॉरी, मुझे भी निकालना पड़ेगा। हमारे पास रिस्क असेसमेंट के अंदर इवैल्यूएशन, यस, याद आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क हमारा है क्या, कहाँ कहाँ रिस्क है हमें। उसके बाद हम रिस्क को एनालाइज करते हैं कि क्या जो रिस्क है उसकी टाइप क्या है। उसके बाद हम उसकी वैल्यूएट करते हैं कि इस रिस्क की जो हमने टाइप एस्टेब्लिश की है, इसकी असल में वैल्यू क्या है, इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है एसेट को, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट आपने कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट, स्कोपिंग के बाद आपने एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। उसके बाद आपने थ्रेट को मॉडल करना है। थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है कि थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स वो फैक्टर्स होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी वनरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और हमारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है नतीजतन, ठीक है। उसे थ्रेट कहते हैं। थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है? उस थ्रेट का एक प्रॉपर नक्शा बनाना, ठीक है, उसके पैरामीटर्स लिखना, वो असल में है क्या, उसकी डेफिनेशंस, ठीक है, उसकी क्वालिटीज, ताकि हमें एक रियलिस्टिक अंदाजा हो सके कि असल में जो खतरा है, जो थ्रेट है हमें, वो असल में है क्या। रिस्क तो हमें है कि हमारा ये नुकसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन थ्रेट क्या है, ठीक है, किस थ्रेट की वजह से हमारा रिस्क जो है वो बढ़ सकता है वल्नरेबिलिटी की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। तो इसलिए हमारे पास रिस्क असेस करना कि रिस्क क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी असल में वैल्यू क्या है, और उसी के साथ आपने उस थ्रेट को, जिस थ्रेट की वजह से आपका रिस्क मौजूद है,
due to which the risk exists. That is what you need to model. So first of all, you establish your context, then you go for risk assessment, threat modeling. The third one is knowing your physical and logical assets in the scope. Scope के अंदर रहकर आपने अपने physical और logical assets को आपने define करना है, ठीक है? Physical assets क्या होते हैं? आपके computers हो गया, ठीक है? हर वो चीज जिसे आप टच कर सकते हो. Logical assets क्या है? वो चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते डायरेक्टली. Physical asset में आपका डैमेज हो सकते हैं कंप्यूटर, आपके पीपल डैमेज हो सकते हैं, आपके प्रोसेसेस डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी डैमेज हो सकती है, ठीक है. लॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? आपका डाटा हो गया, ठीक है, आपकी रेपुटेशन हो गई, पॉलिटिकल जो आपकी जो लीगल स्टेटस है वो हो गया, ठीक है, तो वो लॉजिकल हो गया. एनीथिंग दैट यू कैन नॉट फिजिकली टच इज लॉजिकल, that you can physically touch is physical. तो जो physical और non physical दोनों assets हैं जिन जो contribute कर रहे हैं asset में, you have to know them. If you don't know your scope and inside the scope you don't know what your assets are, there is no way you can perform vulnerability analysis or run a tool such as Masscan and call it vulnerability analysis. Basically you are a script kiddie, you are playing with tools. ठीक है, तो जो चीज डिस्टिंग्विश करती है आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को किससे? स्क्रिप्ट किडी से, ब्लैक हैट हैकर से. वो क्या है? वो बेसिकली नोइंग थिंग्स, बेसिकली नॉलेज है, वो फोकस्ड काम है, वो गोल ओरिएंटेड वर्क है, ठीक है. नंबर 4 क्या है? आपने एसेट्स को स्कैन करना है. अब आपने एसेट्स को डिफाइन कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, अब आपने एसेट्स को डिफाइन करना है, स्कैन करना है. टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या आप कोई और तरीके इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको स्कैन करना है. स्कैनिंग के बाद आपने वैलिडेट करना है जो आपकी फाइंडिंग्स हो. वैलिडेट फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि अगर आपको पता चला कि पोर्ट 80 पे जो है तो हमारा खुला हुआ है पोर्ट 80 और उसके साथ जो है तो कोई एक्सटर्नल पोर्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विच इज नॉट सपोज टू कनेक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी पोर्ट चल रही है जिससे नहीं चलना चाहिए और वो पोटेंशियल एक थ्रेट बन सकता है, उससे वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो सकती है, ठीक है, तो आपने उसको वैलिडेट करना है, ठीक है, कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी है, ये रिस्क है स्कोप के अंदर रहकर, ठीक है. उस वैलिडेशन के लिए आप स्कोप से रेफर करते हैं, रिस्क असेसमेंट मॉडल से, ठीक है, एंड यू हैव टू टेस्ट इट, ठीक है. टेस्ट कैसे करना है? पेन टेस्टिंग के थ्रू. आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई, वैलिडेट कैसे करना है आपको, उसे आप एक्सप्लॉइट करके देखिए. जब आपको पता चल जाए कि हाँ एक्सप्लॉइटेशन के बाद की ये वल्नरेबिलिटी थी और ये है, उसके बाद नंबर 6 पॉइंट पे आपने आना है रिमीडिएशन प्लान करना है. रिमीडिएट रेमेडीज से निकला है, ठीक है, जैसे बीमारियों की रेमेडीज होती है ना, इस तरीके से वल्नरेबिलिटीज के लिए रेमेडिएशन प्लान होता है. उस रेमेडिएशन प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, ये हमें वल्नरेबिलिटीज मिली है, हमने पेन टेस्ट किया है, ये नताइज हैं और ये हमारे पास इस रिस्क को ट्रीट करने के लिए रेमेडिएशन प्लान है, ठीक है, और आप इसे देखिए आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. उसके बाद रिपीट द साइकिल एवरी 3 months और एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और आफ्टर एवरी मेजर चेंज. ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 3 months, हर 3 months के बाद आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी होती है, पूरा प्रोसेस करना होता है. स्कैन, पैच, स्कैन. स्कैन किया, वल्नरेबिलिटीज मिली, उनको टेस्ट किया, हाँ ये वल्नरेबिलिटीज हैं, उसे पैच करो, दोबारा स्कैन करो, ठीक है. Keep comparing the data and learn to measure your vulnerability assessment program and follow capability maturity model, ठीक है. तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से, ठीक है, उसको आप कंपेयर करते रहो कि पिछली बार से अब कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, और लर्न टू मेजर योर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है. अगर आपके किसी भी प्रोग्राम, कोई भी साइबर सिक्योरिटी का प्रोसेस है, उसमें आपके पास सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एनालिसिस या उस प्रोसेस को रिव्यू करने का कोई तरीका नहीं है, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मोस्ट लाइकली यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. आप उसी पॉइंट पे स्टक रहेंगे, आप ये समझेंगे इंप्रूवमेंट हुई है क्योंकि मुझे तो कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं मिल रही, जो पिछली बार वल्नरेबिलिटीज थी उसको मैंने पैच कर लिया, इस बार तो कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं मिली. हो सकता है आपको जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का तरीका है, जो टूल्स है, वो आउटडेटेड हो, तो इसीलिए उसको मेजर करना बहुत जरूरी है.
ठीक है, एंड फॉलो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है, कि आपने इस प्रोसेस को मैच्योर कैसे करना है, किस मॉडल के मुताबिक आपने ऑर्गेनाइजेशन को मैच्योर करना है, ठीक है। I'm still a little bit ambiguous in the CMMI, what it really means, but pretty much that should be it. ठीक है, तो इसको काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अब वनरेबिलिटी असेसमेंट के लिए हमारे पास बाकी तो डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि वनरेबिलिटी असेसर्स को एक्सेस दी जाती है सिस्टम में, पेन टेस्टर्स को नहीं दी जाती। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर वनरेबिलिटी असेसमेंट करनी है आपने नेटवर्क की, ठीक है, तो हाउ डू यू डू इट? यू हैव ओपन सोर्स टूल्स लाइक Nmap, ठीक है, लेकिन Nmap को हमने पिछली लैब में कर लिया था। तो अभी हम आते हैं, ये मेरे पास काली लिनक्स की मशीन है, ठीक है, और ये मेरे पास मैस्कैन है। मैस्कैन एक ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, जो कि बहुत ही आला टूल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल्स देता है, और ये इस्तेमाल होता है नेटवर्क वनरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, ठीक है। जो नेटवर्क आईपी एड्रेसेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और आपको जो यहाँ पे पोर्ट नंबर नजर आ रहे हैं, इसके पीछे चल रही होती हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज कौन चला रहा होता है? एप्लीकेशंस। तो अगर आप इस पोर्ट से कनेक्ट होकर सर्विसेज को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप बेसिकली एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करके अगर आप कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, रूटकिट इंस्टॉल कर लेते हैं, बैकडोर इंस्टॉल कर लेते हैं, देन प्रीटी मच यू आर इन। लेकिन जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है वो फायरवॉल, ठीक है। तो इस फायरवॉल से गेट पास होना, इट्स क्वाइट एन आर्ट, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। अच्छा जी, तो मैस्कैन को अगर आपने समझना है, इसको सीखना है, ठीक है, सबकी सब कमांड्स मैं आपको नहीं करा सकता। आपने करना ही है, आपने यहाँ गूगल पे जाना है, मैस्कैन इंस्टॉलर लिखना है, ठीक है। और बाय द वे ये मैं उधर से सीखा है, जो अल्नाफिक है, वनरेबिलिटी असेसमेंट का कोर्स है। यहाँ पे आपने नीचे आना है, आपने सर्च कैसे करना है? डैनियल मीजलर, ठीक है, डैनियल मीजलर पे आना है आपने। डैनियल मीजलर पे आके आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, ठीक है, कस्टमाइज है। इसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप कहाँ से कस्टमाइज मशीन डाउनलोड कर सकते हैं विद द टूल्स। आपके पास अगर नाफे लिनक्स है, यू शुडंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, ये ऑल द टूल्स। मैंने तो जनाब अपनी नाफे लिनक्स को उड़ा दिया था ना, rm-rf/* से। मैंने थोड़ा वेट नहीं किया था सरकाज़म का कि वो बताने वाले थे कि इट कैन डिलीट ऑल ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन I was eager to run that command and I ran it and I lost my whole flash drive, whole operating system, ठीक है। काइंडली गलती ना कीजिएगा। अभी मैं ऑलरेडी रूट में हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन तो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। यहाँ पे इसकी जो इंस्टॉलेशन बताई गई है, सोर्स कोड इंस्टॉलेशन है, इसका पूरा एक टॉपिक है RHEL में, ठीक है, उसको आप फॉलो करें, नहीं तो ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। आपने कमांड्स कॉपी करनी है, रन करनी है रूट लेवल एंड यूर डन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि मैं लिखूंगा मैस्कैन, जो कि मेरा टूल है, ठीक है, और मैस्कैन के बाद मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस। मेरा जो आईपी एड्रेस है उसको फाइंड करने का क्या तरीका है? ifconfig, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.89.188, ठीक है। इसको मैं स्कैन करना चाहता हूँ, किससे? मैस्कैन से, ठीक है। और अगर मेरे कंप्यूटर में सब नेटिंग हुई हुई है, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड है, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स आल्सो एक्ट लाइक अ कंप्यूटर, अ सेपरेट कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट मी ट्राई /24, ठीक है। /32 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। /24 होता है और उससे कम होते हैं, /16 होता है। यहाँ पे अगर मैं इस आईपी एड्रेस को फिक्स करके और इस एरिया में मैं ढूंढना चाहूँ कि बाकी कितने आईपी एड्रेसेस, कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आई विल डू /24। अब मैंने स्पेसिफाई करना है कि कौन सी पोर्ट पे मैं वनरेबिलिटीज ढूंढना चाहता हूँ, कौन सी पोर्ट्स को मैं देखना चाहता हूँ कि ओपन है, लिसनिंग है इस वक्त, ठीक है। तो मैं -p, मैं HTTP की देखना चाहता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, ठीक है, एंटर दबाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि इसको कोई ओपन पोर्ट से सर्विसेज मिलती हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। 100% डन, फाउंड 0। अच्छा, तो इसको अभी फिलहाल कोई भी ओपन पोर्ट नहीं मिली 80 पर। अब अगर इसी को मैं 443 में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट अब क्या मिलता है। Nothing. Okay, let's remove this and find out. इसे फिलहाल कोई ऐसी पोर्ट 443 नहीं मिल रही जो कि इस वक्त ओपन हो। ओके, so you keep trying until you find out if you have any port opened up. ठीक है, 80, 89.1, 88 है मेरे पास, और अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूं and try 24, let's find this out. Nothing. This is what real world looks like when you're hacking. Most of the time you will not find any useful information. You have to play around and find out. ठीक है, तो एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं IP ranges of countries, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम चेक करते हैं IPs किसकी चेक करें, किस कंट्री की। चाइना कहाँ है? चाइना, चाइना है भी या नहीं वर्ल्ड में? चाइना ही तो है। ए यहाँ पर होना चाहिए नीचे। चाइना, चाइना को खोला हमने, यहाँ पे हमारे पास चाइना की IP एड्रेसेस आ गए, ठीक है। ओके, इसके सबनेट्स क्यों नहीं नजर आ रहे? चल इसको ट्राई करते हैं। मैच स्कैन करते हैं इसका, ठीक है। हमने क्या देना है? IP एड्रेस देना है। लेट्स से अगर मैं IP एड्रेस दूं 101.120.0.0, try all 24 and check for port 80s if they're open and they're listening. तो फिलहाल तो मुझे कुछ फाइंड नहीं हो रहा। That's quite unfortunate. Nothing. अब मैं अपनी विंडोज का निकालता हूँ, उससे मैं चेक करता हूँ। मेरा जो IP एड्रेस है वो है 0.89.1। That's VMware. किसी के पास कोई सजेशन है कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट तरह, ऑलराइट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 80 TCP। मेरे पास ये पोर्ट ओपन है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा इंटरनेट पे और लिखूंगा पोर्ट 80 vulnerabilities, ठीक है। पोर्ट 80 की vulnerabilities मैंने ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा इस NIST के जो डेटाबेस है इसमें, और यहाँ से मैं vulnerabilities को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है।
तो अब उसके मुताबिक मैंने अपना अटैक स्ट्रक्चर करना है, पेन टेस्ट इसको बताना है कि इस पे आप अटैक करें। ठीक है, तो ये आपका मैथ स्कैन टूल है, इसमें बाकी कमांड्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टॉप पोर्ट्स है। ठीक है, सबनेटिंग के लिए कि 100 इसमें से टॉप 100 पोर्ट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करो, मुझे किसी एक पोर्ट की को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ और सॉरी इसको ले लेता हूँ, कॉपी, इसको पेस्ट, इसको रन करते हैं। नो, 24 and I need to know top 100 ports. Come on, why aren't you working? Top ports. Okay. तो खैर आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैथ स्कैन की कमांड लिखनी है आपने, इस पेज को आप पढ़िए, इसकी कमांड्स को ट्राई कीजिए और आई होप कि आप लोगों को कुछ पोर्ट्स डिस्कवर होंगी। ठीक है, दूसरी इसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि बेसिकली जितनी पावरफुल आपकी वर्चुअल मशीन होगी उतनी जल्दी आप चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक एक आईपी से आईपी को प्रोसेस करना इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो अगर आपके पास 255 मल्टीप्लाई बाय 4 इतनी ज़्यादा आईपीज हैं, ठीक है, बिलियंस में आईपीज हैं, ठीक है, 255 पावर 4, दैट मीन्स इट कैन टेक ईयर्स टू डिस्कवर। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट पोर्ट 80। यहाँ पे देखें मेरे पास फिर से चल पड़ा है, and let's see if I can find something out. तो यहाँ पे अभी 65,536 कोर्स को स्कैन कर रहा है। ठीक है, 100% डन एंड नथिंग फाउंड। इस तरीके से आप सबनेटिंग करके, ये सबनेटिंग के बगैर आप पोर्ट्स स्पेसिफाई करके मैथ स्कैन टूल से आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनमैथ। ठीक है, तो मैथ स्कैन की लैब वहाँ पे मेंशन की गई है, इसलिए मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, आपने आईपी एड्रेसेस और उसके सबनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे जाके किसी कंट्री के आईपी एड्रेसेस और उसके सबनेट पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ गूगल पे उसको सर्च करना with their subnets, IP country with their subnets. यहाँ पे आप आएंगे मेजर आईपी एड्रेसेस ब्लॉक्स, मैं जाता हूँ अजरबैजान में और मेरे पास जो टोटल आईपीज हैं वो 4096 आईपीज हैं। ठीक है, और ये आईपी एड्रेसेस हैं फ्रॉम दिस, ये आईपी रेंजेस हैं मेरे पास। ठीक है, इसके मुताबिक आप सबनेट क्रिएट कर सकते हैं 5.10। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.10.240.0 and right here I'll put 24. We'll just remove this right here and see if we can find something useful. ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये अजरबैजान में जाके लोगों के कंप्यूटर स्कैन कर रहा है, देखे कहीं कोई वल्नरेबिलिटी मिले तो मुझे बताए और मैं यहाँ पे बैठे बैठे या लोगों के कंप्यूटर्स हैक करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोई पोर्ट 80 ओपन नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, पोर्ट 443 ट्राई करूँगा। ठीक है, और इस तरह के, या 445 में ट्राई करूँगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। फिलहाल हमारा कोई स्कोप है नहीं, हम रैंडमली चेक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी आईपीस को अभी इस वक्त ये 4096 आईपीस को I think not exactly 4096 but yeah a lot of IP sets doing that. सेशन को यही पेंड करते हैं। ठीक है, और
मैं जो तो इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, को अपलोड कर दूंगा, ओके किसी को